मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी राशि के लिए धन आकर्षण प्रोग्राम और इसमें हम लेकर आए हैं आज कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या स्थिति बनती है। कन्या राशि के वैसे जातक बहुत अच्छे होते हैं और धन कमाने के लिए इनको देखा जाए तो ये सदैव लालयित रहते हैं। भारत की जो चकाचौंध होती है उससे भी ये बहुत प्रभावित होते हैं और इसलिए पैसा कई लोगों के पास तो जन्मजात होता है, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता है, कई लोग डूब जाते हैं। ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण कि ये तीन तीन चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देती हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आपको, यदि ग्रह योग बेकार हैं तो भी आपको लाभ मिल जाए, और ऐसे कौन से उपाय हैं कि हम ऐसे कार्य करें कि विपरीत स्थिति आए ही ना, अर्थात हम सदैव धनवान बने रहें, लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहे और हमारी सुख सुविधाओं में कमी ना आए। इन उपायों की हम इस एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं, ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिसके कारण कि आप धनाढ्य बने रहते हैं आपकी कुंडली में। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए जो धन के स्वामी बनते हैं वह स्वामी बनते हैं शुक्र, बुध, शुक्र और चंद्रमा। इन तीन ग्रहों का जो योग बनता है ये आपके लिए उत्तम धन योग बनाता है। और तीन ग्रह योगों की अभी बात करूंगा। चंद्रमा यदि कन्या लग्न में है तो लग्न से हम देखते हैं, यदि व्यक्ति की राशि अलग है लग्न अलग है तो व्यक्ति को लग्न से भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। कई बार राशि से 90% तो राशि ही आपकी सफल होती है धन के मामले में, और 10% में कई बार लग्न बहुत मजबूत हो तब फिर राशि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, या 3-4 डिग्री का चंद्रमा हो या उधर 28-29 डिग्री का चंद्रमा हो तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ लग्न मजबूत होती है तो आपको विशेष रूप से अपनी लग्न को राशि के अनुसार कन्या मानकर ही रीडिंग करना चाहिए, और लग्न मजबूत है तो थोड़ा सा उसको महत्व दे देना चाहिए। उसमें हम बात करते हैं कन्या, यदि आपकी राशि है कन्या लग्न है, आपको दूसरे स्थान पर शुक्र का योग बनता है। ये आपको धन के रूप में सही होता है। शुक्र और बुध का यदि योग बनता है तो ये भी धन के संबंध में बहुत सही होता है, इसमें आपको अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र पर गुरु की दृष्टि कहीं बन जाए तो ये धन योग उत्तम बनाती है। चौथे स्थान पर बुध बैठता है, शुक्र बुध बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं। प्रारब्ध से भी आपको प्राप्त होता है, पूर्वजों से भी आपको प्राप्त होता है और आप खुद भी मेहनत करके बनाते हैं। पंचम भाव में शुक्र होता है, ये अच्छा देता है, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या का भी एक ऐसा सूत्र है, अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छा धन अपने आप आ जाता है। तो पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र उत्तम धन का कारक भी होता है। छठे स्थान पर बुध चंद्र बैठते हैं तो ये भी आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हैं। अष्टम भाव में यदि सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं तो ये भी आपकी धन में मदद करते हैं। दसम स्थान पर चंद्र बुध हैं, ये भी आपके आर्थिक रूप से मदद करते हैं। और एकादश भाव में शुक्र और बुध का संयोग यदि बनता है तो मानकर चलें आपके पास बहुत पैसा आता है, आप बटोर भी नहीं पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे धन योग हैं जो पत्रिका में बन गए हैं तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। अब कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है कि उन परिस्थिति में आप इनका कैसे लाभ लें और कैसे आपको नुकसान हो जाता है, उनकी में हम आपसे चर्चा अवश्य करेंगे। और आप विपरीत परिस्थिति में मेहनत के अनुसार कैसे ग्रहों का अच्छा करेंगे, आपको उनसे लाभ मिलेगा। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको बेकार परिस्थिति में आते हैं और क्या उनसे लाभ कमाना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो। आपके कर्म और मेहनत, इससे जो आप धन कमा रहे हैं उसमें यदि लग्न स्थान पर शुक्र का कहीं संयोग बनता है, शुक्र बुध और चंद्र यदि लग्न में है तो धन की स्थिति आपके पास पूर्ण रूप से पर्याप्त रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि अब दूसरे स्थान पर शुक्र है, चंद्र है या शुक्र बुध है, ये भी आर्थिक रूप से आपको समृद्धि देते हैं, लेकिन आँखों के रोग आपको सताते रहते हैं, उससे आपको परेशानी आती है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तीसरे स्थान पर शुक्र का जो संयोग होता है अच्छी मेहनत से अच्छे लाभ देता है, लेकिन यहाँ गुरु की दृष्टि होना चाहिए। यदि तीसरे स्थान पर शुक्र अकेला है, गुरु की दृष्टि नहीं है, तो आपको हमेशा आर्मी के फंड में कुछ पैसा देते रहना चाहिए। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके दान करने से हमारा धन बढ़ जाता है। तो तृतीय स्थान पर वैसे भी जिस व्यक्ति को भी शुक्र पड़ा हो उस व्यक्ति को सदैव सुरक्षा का जो फंड शासन का होता है उसमें धन जमा करना ही चाहिए ताकि आपका शुक्र मजबूत हो और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो, कभी भी तंगी नहीं आए।
चौथे स्थान पर शुक्र बुध हैं, ये आपको अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस फल को लगातार बढ़ाए रखने के लिए आपको अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, घर की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और ससुराल पक्ष में भी विशेष रूप से साले सालियों का, इनका भी आपको सम्मान करना चाहिए, तब आपका शुक्र शुभ रहेगा। पंचम शुक्र वाले व्यक्तियों को लाभ मिलता है, अच्छी पढ़ाई वाले होते हैं, लेकिन आपको विद्या का दान भी करना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि नीचे जो आपसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ाएं, कुछ शिक्षा उनको बांटें, उससे आपका शुक्र ठीक होता है। छठे स्थान पर यदि यह योग बनता है तो शुक्र स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशान करता है और स्वास्थ्य पर धन खर्च होता है। तो यहाँ आपको योग प्राणायाम ध्यान का सहारा लेना चाहिए, ताकि जो पैसा आपका स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है ये इसमें कटौती हो सके और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रह सके। सप्तम स्थान का शुक्र जीवन साथी के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और विवादास्पद भी आपको बनाए रखता है। तो वहाँ पर जीवन साथी का सम्मान करें। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से 10-15 दिन पहले शुक्र की शांति अवश्य कराएं, ताकि ऐसी स्थिति शादी के बाद आपको ना आए। अष्टम भाव में बुध शुक्र हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अच्छी तरक्की होती है। भाग्य स्थान पर यदि शुक्र बैठा है तो ये परेशानी का कारण बनता है। शुक्र हो या बुध हो, ये दोनों ग्रह ही भाग्य स्थान पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। पूर्व जन्मगत दोष के कारण धनागमन नहीं होता है, लोग पैसा लूट भी ले जाते हैं, उधारी भी ले जाते हैं, वापस भी नहीं करते हैं, सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। तो यहाँ आपको भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलना चाहिए, बल्कि भगवान शंकर के पूरे परिवार की आप आराधना करें तो आपके सब ग्रह सही हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र से भगवान शंकर सही होते हैं, बुध आपका है वहाँ से भगवान गणेश सही होते हैं, शुक्र से माता भगवती की कृपा बनी रहती है और आप समृद्ध बने रहते हैं। तो आपको कन्या राशि वाले व्यक्तियों को विशेषकर शिव परिवार से बड़ा स्नेह रखना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि 12वें स्थान पर शुक्र बनता है तो यह भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं होता है, धन गलत तरह से खर्च होता है, आय के स्रोत कम हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो उसका भी थोड़ा सा उपाय व्यक्ति को 12वें स्थान पर करना चाहिए कि आप यात्राएं करें, धार्मिक करें, नंगे पैर करें और परिवार के साथ करें। परिवार के साथ की गई यात्रा 12वें स्थान के शुक्र के दोष का हरण करती है और उसमें आपको लाभ मिलता है। और कोशिश करें कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है या कोई सामूहिक रूप से यात्रा पर जा रहा है तो जिस स्थान पर जा रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा पैसा उसको ज़रूर दें कि जहाँ जहाँ जाओ मेरी तरफ से भेंट आप चढ़ा देना। तो उससे भी 12वें स्थान का शुक्र का दोष दूर हो जाता है और व्यक्ति को उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप कैसे उपाय करें जिससे आपके बेकार ग्रह उत्तम फल प्रदान करें, मैंने आपसे उनकी अभी चर्चा की। अब आगे मैं आपसे चर्चा करूँगा धन के संबंध में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को विशेष जो सावधानी रखनी चाहिए वह सावधानी है कि आपका जो धन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सामग्री खरीदना, अनुपयोगी सामग्री खरीदना, लोगों से प्रभावित होकर सामग्री खरीदना, इनमें आपका पैसा खर्च होता है। आप कुछ लेने गए तो आप इकट्ठा घी लेने गए 3-4 किलो इकट्ठा लेके आ गए, कपड़े लेने गए 8-10 जोड़े इकट्ठे लेकर आ गए, 2 की आवश्यकता है आप 2 खरीदें। ऐसे जो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। आपके काम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, धन भी आपका मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में ये इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसकी पड़ सकती है और आज ही खरीद लेना ये धन का दुरुपयोग में आता है। इससे आपको पूर्ण रूप से बचना चाहिए। दूसरा, बुध आपका बेकार होता है, तब ऐसे समय में व्यक्ति जिस व्यक्ति से उसके संबंध हैं, जिस व्यक्ति को वह आगे बढ़ाना चाहता है, जिस व्यक्ति के दम पर वह बढ़ रहा है, उससे वाणी दोष के कारण संबंध बिगाड़ लेता है। तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे आपको लाभ मिल रहा है या जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप व्यवहार शालीनता का करते रहें, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा उपाय आपको करना चाहिए, बुध जब स्वामी बनते हैं तो कई बार स्वास्थ्य प्रभावित होता है, एलर्जी की शिकायत होती है, अस्थमा हो सकता है। उस समय में आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। शुक्र भी आपका है, बुध भी आपका है और दोनों योग प्राणायाम से कंट्रोल होते हैं। तो गहरी गहरी सांस प्रतिदिन 10 या 12 बार लेने से आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। थोड़ा सा घूमते भी रहें तो आप अस्वस्थ नहीं होंगे और 8-10 हज़ार रुपये महीने आपका ये भी बच जाएगा जो स्वास्थ्य पर आपका गलत खर्च हो रहा है। एक दोष बनता है कि किसी व्यक्ति को पैसे देना, उससे वापस नहीं आना। एक दोष ऐसा बनता है कि हम किसी व्यक्ति की जमानत दे देते हैं, जमानतदार व्यक्ति पैसा नहीं देता है, जमानत के पैसे हमें भरने पड़ते हैं। इस प्रकार के दोषों को बचने के लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए।
तो ऐसा करने से आपके दोष मिटेंगे और शिव परिवार की पूजन करने से आपकी तरक्की बनी रहेगी। तो मित्रों, आप इन उपायों को करें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, धन की आपके पास कभी भी कमी नहीं आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट्स में हमें भेजें आप और क्या जानना चाहते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।